Hello, good evening everybody. This side Khushi from Lexis & Company. In this video, we will discuss the eligibility criteria and the process to obtain the mutual consent divorce in this video. So what we will discuss in that criteria क्या होता है अगर हम mutual consent divorce के लिए जाते हैं. सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इसके लिए वो ये है कि couple must not have lived separately for at least couple must have lived separately for the 1 year. एक साल तक उनको अलग रहना चाहिए. Basically अब अलग रहने का मतलब क्या होता है इसमें? It should noted that in this case living separately does not mean living variant geographical location. ऐसा नहीं कि आप अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, ये मीनिंग नहीं है. But it implies in that they have not lived as a man, you can say as a husband and a wife. The court cannot move further if the couple is unable to prove that they are living without you can say the आप एक दूसरे के conjugal rights को enjoy नहीं कर रहे हैं and they are not having any kind of you can say the sexual intercourse between them for the 1 year. Now both they can live together. अगर जैसे कि उसमें ये उनको फाइल करना होगा, बेसिकली ये प्रूफ करना होगा कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये लोग रीयूनियन नहीं हो सकते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज द पार्टीज, जो उसमें बोथ द पार्टीज होती है उन दोनों की जो कंसेंट है वो फ्री है टू नलिफाई द मैरिज. द पार्टीज आर, जो पार्टीज है वो एनी टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि मैं आपको पहली चीज़ ये बता दूं कि इसमें दो तरीके से, यानी कि दो इसके सेशन में, यू कैन से द फर्स्ट मोशन एंड द सेकंड मोशन में चलती है इसकी प्रोसीडिंग. पहले मोशन में आप पिटीशन फाइल करते हैं, फिर कोर्ट आपको टाइम देता है कि इतने टाइम के लिए आप लोगों को टाइम देते हैं 6 महीना 1 साल कि आप अगर रिकनसाइल करना चाहते हैं देन यू कैन डू दैट. बट इफ़ यू आर नॉट रेडी टू दैट वन, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप? उसके बाद ये होगा आपके पास ऑप्शन, अगर कोई भी एक पार्टी उस पिटीशन को वापस ले लेती है, so after that you have that power to go for the contested divorce, यानी कि आप contested divorce फाइल कर सकते हैं to get the divorce or to free out of the marriage. So these are the the eligibility criteria. Now we will go on the ये आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर एंड द प्रोसेस टू ऑब्टेन द म्यूचुअल डाइवोर्स. सो अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है द कपल शुड फाइल अ जॉइंट पिटीशन इन द कंसर्न फैमिली कोर्ट. जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट पड़ता है उस कोर्ट में जाके, क्योंकि अब हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, तो उस कोर्ट में जाके आप एक फाइल करेंगे अपना जॉइंट पिटीशन, जिसमें आप ये दिखाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, शुड इसमें स्टेट करना होगा आपको इस चीज़ का कपल विल डू ये रिगार्डिंग द कस्टडी जो चिल्ड्रन है, इस चीज़ में हम लोगों का सबको सेटलमेंट है. नाउ दिस ग्रांटेड डिवोर्स इफ इज देयर एनी चिल्ड्रन, so they must appear in the court and give statement under the oath, यानी कि आपको oath के साथ ही देना पड़ेगा. After verifying the document and the court will pass the order for the first motion. तो फर्स्ट मैंने बताया था जैसे कि आपको 2 मोशन में चलेगा, तो फर्स्ट मोशन का जो पीरियड आपको मिलेगा 6 महीने का, विच इज कॉल्ड कॉल ऑफ पीरियड, जिसमें क्या होता है आपको टाइम दिया जाता है कि आप अगर रिकनसाइल करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर दैट. एंड व्हाट इज द सेकंड ऑन दैट? सेकंड में क्या होता है, जैसे कि पार्टीज को 6 महीने के बाद वापस बुलाया जाता है, उसके बाद देखा जाता है आर दे रेडी टू बी टुगेदर और नॉट. अगर मान लीजिए कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर कर लेता है कि आप नहीं है साथ में रहने के लिए एलिजिबल, आप दोनों नहीं रह पाएंगे, या फिर कोर्ट इस चीज़ को मान लेता है, देन कोर्ट विल ग्रांट अ डाइवोर्स टू यू. बट इफ अगर आपने 6 महीने के बाद अगर 2 साल के 18 महीने के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं किया तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा. एंड इसमें एक चीज़ और है, इफ़ द कोर्ट श्योर अबाउट दैट बोथ द पार्टीज, अगर वो मान लीजिए अग्री कर लेते हैं कि बोथ द पार्टीज आर रेडी टू separate, then court grant you the divorce. So the average time to get mutual consent divorce can vary from 6 months to 2 years. Mutual consent divorce में 6 से ज़्यादा 2 साल लग जाते हैं. So this is all about the mutual consent divorce. In the next video we will discuss a new topic. Thanks for watching this video.